यह कहानी एक बाज की है। एक ऐसे बाज की जिसकी सोच ने उसे क्या से क्या बना दिया। यह कहानी महात्मा बुद्ध की उस बात को भी चरितार्थ करती है जिसमें महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन भी जाते हैं। यह कहानी क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड के उस रहस्य को भी सच साबित करती है जिस पर रिसर्च करके समकालीन वैज्ञानिक भी इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि इंसान जैसा सोचता और विश्वास करता है वह आज नहीं तो कल वैसा ही बन भी जाता है। तो इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनने व समझने का प्रयास करना, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके सोचने समझने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आ जाए। और अगर आपकी सोच में बदलाव आने लगा तो यह निश्चित है कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब इस जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। एक ऊंचे पहाड़ पर एक फीमेल बाज ने कुछ अंडे दिए। इत्तेफाक से एक अंडा लुढ़कते हुए उस पहाड़ से नीचे आ जाता है। उसी पहाड़ के नीचे तलहटी में एक किसान रहता था। उसने कुछ मुर्गियां भी पाल रखी थीं। किसान ने जब उस बाज के अंडे को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह किस पंछी का अंडा है। फिर भी उसने वह अंडा ले जाकर उस मुर्गी के नीचे रख दिया जो अंडों से बच्चों को जन्म देने के लिए उन्हें गर्म कर रही थी। महीनों बाद उन अंडों में से मुर्गी के बच्चे बाहर आ गए और साथ ही वह बाज का बच्चा भी अंडे से बाहर आ गया। अब मुर्गी के उन बच्चों के साथ साथ वह बाज का बच्चा भी बड़ा होने लगा। वह बाज का बच्चा दिन भर उन्हीं बच्चों के साथ रहता, खेलता और खाता पीता। उन मुर्गियों के साथ रहते रहते वह बाज का बच्चा भी अपने आप को एक मुर्गी का बच्चा ही समझने लगा था। उसे यह पता ही नहीं था कि वह एक बाज का बच्चा है। एक दिन एक बाज उन पहाड़ की वादियों में खुले आसमान में उड़ रहा था कि तभी उस बाज ने देखा कि एक बाज नीचे जमीन पर कुछ मुर्गियों के साथ टहल रहा है। यह नजारा देखकर उस बड़े बाज को झटका सा लगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शिकारी बाज अपने शिकार के ही साथ कैसे रह रहा है। उस बाज ने सोचा कि चलो नीचे चलकर देखता हूं कि आखिर माजरा क्या है। यही सोचकर वह बाज उड़ता हुआ सीधे उन मुर्गियों की ही तरफ आने लगता है। उस बड़े से बाज की परछाई देखकर ही सभी मुर्गियां वहां से भाग खड़ी होती हैं, मगर वह बाज का बच्चा जो कि अब बड़ा हो चुका था वह नहीं भागा, बल्कि उसने आसमान की तरफ देखा तो पाया कि एक बड़ा सा पंछी उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। पलक झपकते ही वह बड़ा सा बाज उस छोटे बाज के सामने खड़ा था। जमीन पर पहुंचते ही बड़े बाज ने छोटे बाज से कहा, तुम यहाँ इन मुर्गियों के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक बाज के बच्चे हो? उस बाज की बातें सुनकर वह छोटा बाज बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं किसी बाज वाज का बच्चा नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक मुर्गी का ही बच्चा हूं। यह सुनकर वह बड़ा बाज बोला, नहीं, तू भी एक बाज है और मैं भी एक बाज ही हूं। तू भी मेरी तरह ऊंचे आसमान में उड़ सकता है, मीलों दूर तक देख सकता है, शिकार कर सकता है। देख, हम दोनों दिखने में भी एक जैसे ही हैं। तू चल मेरे साथ, मैं आज तुझे आज़ादी का एहसास करवाता हूँ और ऊंचे आसमान से इन खूबसूरत वादियों की सैर करवाता हूँ। इतना सुनकर वह छोटा बाज बोला, नहीं, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना तो मैं तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ और ना ही मैं कोई शिकार ही कर सकता हूँ। मैं दाने खाकर अपना जीवन जीता हूँ।
हमारे बीच कोई भी समानता नहीं है। हम में और तुम में बहुत बड़ा फर्क है। इतना सुनते ही वह बड़ा सा बाज जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तू कहता है कि तुझ में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। तो सुन आए मूर्ख बाज की औलाद, तुझ में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बल्कि हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है और वह है हमारी सोच का फर्क। मैं एक बाज हूं और अपने आप को बाज ही समझता भी हूं, इसीलिए मैं एक बाज का जीवन जीता हूं। मगर तू है तो एक बाज ही, मगर तू अपने आप को एक मुर्गी समझता है, इसीलिए तू मुर्गियों के जैसा ही जीवन जीता है। क्योंकि तुझ पर संगत का असर हुआ है, जैसी संगत वैसी रंगत। इन मुर्गियों के साथ रहते रहते तेरी सोच भी इन मुर्गियों के जैसे ही हो गई है, और जब तक तेरी सोच मुर्गियों के जैसी रहेगी तब तक तू एक बाज का जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच में, अपने विचारों में बदलाव लाना पड़ता है, तभी उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। सोच तेरी है, बुद्धि तेरी है, जीवन भी तेरा ही है, और अब निर्णय भी तेरा ही होगा कि तुझे एक शिकारी बाज का जीवन जीना है या मुर्गी बाज का। यही कहकर वह बाज वहां से चला जाता है। इधर इस छोटे बाज के कानों में वही आवाज बार बार गूंजती रहती है कि तू एक बाज है। अब निर्णय तेरा है कि तुझे एक शिकारी बाज बनना है कि मुर्गी बाज। अभी उसके कानों में यह आवाज गूंज ही रही होती है कि तभी वहां पर उसके साथ रहने वाली मुर्गियां आ जाती हैं और उस बाज से पूछती हैं कि वह बड़ा सा बाज तुझसे क्या कह रहा था। तब वह बाज बताता है कि वह बाज मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर मैं नहीं गया। इतना सुनते ही उसके साथ की सभी मुर्गियां बोलीं, तुमने सही किया जो उसके साथ नहीं गए, नहीं तो वह तुम्हें अपने साथ ले जाकर खा जाता। इतना कहकर वे सभी मुर्गियां इधर उधर घूमने लगती हैं, मगर उस बाज के कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी कि तुम एक बाज हो, तुम एक बाज हो। इन शब्दों की गूंज ने उस बाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह एक बाज है। वह ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है, वह खुले आसमान की सैर कर सकता है, वह मीलों दूर तक आसानी से देख सकता है और वह बेखौफ होकर शिकार भी कर सकता है। अक्सर ही वह बाज उस बड़े बाज को पंख फैलाकर अपने ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखा करता था। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ ही उस बाज की सोच भी बदलने लगी। वह अपने आप को मुर्गियों से अलग समझने लगा। उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा। वह चाहकर भी अब अपने आप को उड़ने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी अंतरात्मा अब उसे अंदर से झकझोरने लगी थी। आखिर एक दिन वह भी दिन आ गया जब उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आप को एक शिकारी बाज मानते हुए अपने दोनों पंखों को हवा में फैलाया और पूरी फुर्ती के साथ दोनों पंखों को चलाते हुए हवाओं का सीना चीरते हुए अनंत आकाश की गहराई में खो गया। आज तक एक मुर्गी का जीवन जीने वाला बाज अपनी सही सोच के कारण अब पूरी तरह से एक शिकारी बाज बन चुका था। वह तो बाज बन गया, मगर तुम कब अपनी सोच को बदलोगे? आखिर तुम कब अपनी फील्ड के बाज बनोगे? कब तक गरीबी का रोना रोते रहोगे? कब तक अपनी किस्मत और दूसरों को दोष देते रहोगे? कब तक अपनी घटिया और छोटी सोच के दायरे में जीते रहोगे? कब तक? आखिर कब तक?
अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अपनी क्षमताओं को जानो, अपने मन की, अपने सोच की, अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। तुम पर भी उसी बाज की ही तरह संगत का असर चढ़ा हुआ है। गरीबी में परवरिश होने के कारण तुम्हारी सोच आज भी गरीबों जैसी ही है। उस सोच को बदलो, टाइम को आग लगाना बंद करो। कुछ बड़ा सोचो, कुछ अच्छा सोचो, प्लान बनाओ और एक सही सोच के साथ सही दिशा में अपने आप को झोंक दो। दिनों रात मेहनत करो, हर दिन सीखो, समझो और बिना रुके, बिना झुके निरंतर मेहनत करते जाओ। फिर देखना कि तुम्हारी जिंदगी बदलती है या नहीं। किसी ने क्या जबरदस्त बात कही है कि अगर तुम गरीब पैदा हुए हो, यानी कि तुम अगर किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम गरीब ही मर भी जाते हो, तो निश्चित ही इसमें तुम्हारी ही गलती है। इसीलिए दूसरों को दोष देना बंद करो और अपनी सोच, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। अगर तुम्हारी सोच में बदलाव आ गया, तो तुम्हारी जिंदगी तो अपने आप ही बदल जाएगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।